हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनवाइज। फ्रेंड्स, काफ़ी समय बाद यानी लगभग 15 से 20 साल बाद एक फिनोमिनल चेंज आया है म्यूचुअल फंड के डेटा इंटीग्रेशन में। तो ये न्यू सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है MF सेंट्रल, म्यूचुअल फंड सेंट्रल। दोस्तों, ये एक रिवॉल्यूशन है डेटा को इंटीग्रेट करने में अक्रॉस द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ये चीज़ वैसे तो आज से 15 साल पहले ही हो जानी चाहिए थी। आज से 10 साल पहले तक यदि हम देखते हैं तो तब 4 रजिस्ट्रार्स रहते थे। रजिस्ट्रार्स वो है जिनके पास में सारा का सारा म्यूचुअल फंड का डेटा रहता है। फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड है तो SBI म्यूचुअल फंड अपना डेटा खुद नहीं रखता है। SBI म्यूचुअल फंड का जो रजिस्ट्रार है वो है कैम्प्स। तो कैम्प्स के पास में SBI म्यूचुअल फंड का सारा डेटा रहता है। वहाँ पे आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डिटेल्स रहेगा, विड्रॉल भी करना है तो कितना पैसा निकलेगा, ये सारा कैम्प्स प्रोसेस करता है। तो ऐसे 4 रजिस्ट्रार्स रहा करते थे जिसमें कैम्प्स कार्वी है, उसके सिवा फ्रैंकलिन और सुंदरम भी रहते थे। लकीली ये दोनों कंपनीज ने कैम्प्स के साथ मर्ज करके उन्होंने रजिस्ट्रार माने वो खुद ही रजिस्ट्रार रहा करते थे। अभी वो रजिस्ट्रार नहीं है, तो अभी इंडस्ट्री में 2 ही रजिस्ट्रार है, कैम्प्स और कार्वी। तो इन दोनों ने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लाया है जो कि सेबी के प्रेशर के बाद में लाया है। सेबी ने बोला इन्वेस्टर्स को काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स जिनको नॉमिनी अपडेट करना है, जिनको बैंक चेंज करना है, दे हैड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। सब तरफ भागना पड़ता था। कभी AMC में जा रहे हैं, कभी कैंप्स में जा रहे हैं। छोटे गांव की बात करें तो छोटे गांव में कहीं पे AMC का ऑफिस नहीं है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें इन्वेस्टर्स को थी। तो ये सारी दिक्कतों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है जिसका आज इनॉग्रेशन हुआ है 23 सितंबर को। वो प्लेटफॉर्म का नाम है MF सेंट्रल। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी सारी दिक्कतें इन्वेस्टर्स की जिनके हार्ड फॉर्मेट में या कैम्प्स कार्वी के पास में जिनकी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है, उन इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक काफ़ी बड़ा वरदान साबित होगा। दोस्तों, समझते हैं ये MF सेंट्रल का आर्किटेक्चर कैसे है। ये 2 रजिस्ट्रार ने मिलके एक सिंगल यूटिलिटी बनाई है जिसका नाम है MF सेंट्रल। इसका जो लिंक है वो रहेगा mfcentral.com। इसमें कैम्प्स और कार्वी के अंडर आने वाली मोर देन 40 AMCs का एंटायर डेटा अवेलेबल रहेगा। और इसमें 2 पार्ट्स में हम लोग काम कर सकते हैं। एक तो ऑल सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये एक सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया है कैम्प्स और कार्वी ने कंबाइन होके। इसका जो रैशनल है या इसका जो पर्पस है वो ये है कि इन्वेस्टर्स हैज़ टू गेट अ सिंगल व्यू एंड सिंगल पॉइंट सर्विस अक्रॉस बोथ द रजिस्ट्रार। उनको अलग अलग जगह पे जाने की ज़रूरत न पड़े, चाहे वो कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो स्टेटमेंट हो, चाहे वो कोई भी सर्विस हो, चाहे वो मल्टीपल बैंक रजिस्ट्रेशन हो। तो इसके पीछे का इंटेंट ये है टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो सिस्टम। और सिंप्लीफाइड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सेफ सिस्टम है। एडवाइज़र का भी इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, क्लाइंट खुद भी इसको कर सकता है। तो इस टाइप का सिस्टम आज लॉन्च हो चुका है। इसके एक्सेस कैसे लेने के, इसके लिए अंदर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये इंट्रिकेट डिटेल्स मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। पर आपको आज मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें आपको मैं अराउंड 14 नई सर्विसेज बताऊंगा, जो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एट योर फिंगर टिप ईजीली अवेलेबल हो जाएगी ये सिस्टम के साथ में। दोस्तों, आपने जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आज करके रखा है वो एक तो आपने फिजिकल मोड में करके रखा होगा या डीमैट मोड में करके रखा होगा। दोनों मोड्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट आपके पैन नंबर के अगेंस्ट अक्रॉस इंडस्ट्री कहीं पे भी अवेलेबल है, वो सारा का सारा आपको सिंगल व्यू में मिल जाएगा। इसके 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्ट और दूसरा रहेगा सर्विसेज पार्ट। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये मॉड्यूल दिसंबर में लॉन्च हो जाएगा। सर्विसेज वाला जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल
ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसमें आप इसका एक्सेस लेके आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड सर्विसेज के लिए आप इनिशिएट कर सकते हो। इसमें सारी सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, जैसे कि आपको नॉमिनी रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, आपको पोर्टफोलियो का सिंगल पॉइंट व्यू चाहिए जिसमें आपके डीमैट मोड और नॉन डीमैट मोड सारी इन्वेस्टमेंट है, आपको बैंक मैंडेट रजिस्टर करना है, आपको मल्टीपल बैंक रजिस्टर करना है, आपको फैटका रजिस्टर करना है। आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स का IDCW ऑप्शन में फंस गए। डिविडेंड के चक्कर में इन्वेस्टर्स ने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले लिया या डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन ले लिया, अभी डिविडेंड टैक्सेबल हो गया। अगर टैक्स के लिए आपको नो टैक्स डिडक्शन चाहिए तो 15GH भी आप इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। IDCW ऑप्शन चेंज आप कर सकते हो। आपके कंसोलिडेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसको टेकअप कर सकते हो। ऐसे सारे के सारे फीचर्स, आपको ईमेल एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, ऐसी 14 कंबाइंड यूटिलिटीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल होगी। नॉट ओनली दैट, इसके भी आगे का यदि मैं बताऊँ तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोसेस। अगर किसी इन्वेस्टर का डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी है उस नॉमिनी के नाम पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सारी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये बैंक FDs या बैंक जैसे नहीं है कि यहाँ पे वो अमाउंट निकल के वो अमाउंट जो है वो अमाउंट किसी को हैंडओवर किया जाता है, यहाँ पे यूनिट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है ये प्रोसेस भी पाइपलाइन में है और कुछ समय में ये प्रोसेस भी ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा फीचर रिच प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कैम्स कार्वी का बैकिंग है, तो ये सिस्टम जो है ये सिस्टम सेफ सिस्टम है, 2 लेवल ऑथेंटिकेशन है, तो लॉगिन कोई भी आपके सिस्टम में कर नहीं पाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये सिस्टम के फीचर्स मैं अभी आपके साथ में डिटेल्स में स्लाइड्स के फॉर्म में शेयर करता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो फोक्स, ये 14 फीचर्स अवेलेबल है आज की डेट में, सर्विस रिलेटेड फीचर। जैसे कि मैंने बताया, पोर्टफोलियो और कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डीमैट मोड, नॉन डीमैट मोड, सारे मोड्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। सबसे कम्बरसम प्रोसेस रहता है बैंक अकाउंट चेंज का, ये आप ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाओगे। मल्टीपल बैंक मैंडेट रजिस्टर कर पाओगे, यानी आप चाह रहे हो कि मैं एक बैंक से लमसम उठा लूँ, एक बैंक से SIP चालू करूँ, तो ये सारा का सारा आपको यही से ऑनलाइन आप कर सकते हो। बैंकों की IFSC कोड चेंज होते रहता है, तो आप बैंक IFSC कोड चेंज कर सकते हो, या अगर कोई रिवीजन आता है तो वो कर सकते हो। एक और बड़े इशू में इन्वेस्टर्स फंसे हुए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का IDCW ऑप्शन पड़ा हुआ है, डिविडेंड जो लेना चाह रहे थे, तो अभी डिविडेंड्स तो टैक्सेबल हो गए, TDS भी कटता है, तो ये सारी चीज़ों के कारण ये IDCW ऑप्शन ये रिकमेंडेड है कि आप इसको ग्रोथ ऑप्शन में शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि जो बंदा टैक्स पेयर ही नहीं है वो TDS कटा के क्या करेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे सीनियर सिटीज़न है जो टैक्सेबल नहीं है, तो उनके लिए IDCW ऑप्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उनको ग्रोथ ऑप्शन से SWP करना चाहिए। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर ईमेल एड्रेस में चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी डिटेल्स को अल्टर कर सकते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ फोलियोज़ है, मतलब एक ही AMC में पता चला 4 फोलियोज़ पड़े, हर फोलियो में एक ही फंड है, इस टाइप का कोई इशू है तो उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। फिर कुछ कभी एरिनियस डेटा रहता है जो फोलियो में है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो। एक बहुत अच्छा फीचर है कि आपका कभी कोई डिविडेंड चेक निकल के आया होगा एड्रेस के कारण या और किसी रीज़न से वो आपको मिला नहीं होगा, तो जो अनक्लेम्ड पे आउट्स है वो पे आउट्स को आप आइडेंटिफाई करके वहाँ से आप सीधा वो पे आउट के लिए रिक्वेस्ट फिर से डाल सकते हो। फॉर्म 15GH आप अपडेट कर सकते हो। फैट का एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो फैट का अपडेशन पॉसिबल है। माइनर स्टेटस ऑफ माइनर टू मेजर, ये जो है इसको आप कर सकते हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने बेटे के नाम पे कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है
या कोई चिल्ड्रंस प्लान लेके रखा हुआ है तो बेटे का या बेटी का KYC करना पड़ेगा वो 18 साल का होने के बाद में। तो ये एक्शंस आप ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हो। बाकी इसके सिवा एडिशनल सर्विस रिलेटेड चीज़ें भी इसमें दी गई है, जैसे पैन कार्ड के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो और बाकी सारी जो ऑक्सिलरी सपोर्ट सिस्टम्स है ये सारी चीज़ें भी आपको 1 बाय 1 जो आपके लिए रेलिवेंट है वो मिलेगी। तो फ्रेंड्स एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। इसका इंटेंट जैसे मैंने पहले बता दिया कि इन्वेस्टर को मल्टीपल जगह पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसको बेनिफिट्स को यदि मेरे को समराइज़ करना है तो इसमें ज़ीरो हैसल्स है, ऐसा कैम्प्स कारवी मानते हैं। प्लेटफॉर्म कितना प्रैक्टिकल रहता है ये तो हमको देखना पड़ेगा एक बार। इजी एक्सेस फॉर वन एंड ऑल, आपको खुद को एक्सेस रहेगा, एडवाइज़र को भी एक्सेस रहेगा। बहुत सारे लोगों को ये प्लेटफॉर्म में जाके अलग अलग चीज़ें करने में दिक्कत होती है, तो जो एडवाइज़र है उसके थ्रू भी आप उसको इनिशिएट कर सकते हैं, सो दैट आपका जो है वो समय बच जाएगा, उसका एक्सपर्टाइज आप यूज़ कर सकते हो। सारे म्यूचुअल फंड्स का एक्सेस आपको अवेलेबल रहेगा और हाईली सिक्योर एंड सेफ सिस्टम है। तो ये सारे फीचर्स है। तो लेट्स होप कि MF सेंट्रल जो है वो आपके फाइनेंशियल लाइफ में, आपके एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में एक फिनोमिनल चेंज लेके आएगा। दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो फाइनेंसेस है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा, ये भी चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी है। अगर कोई आपकी इन्वेस्टमेंट इधर उधर 10 जगह पे पड़ी हुई है, जिसको लोग आजकल रायता बोलते हैं, तो रायता फैला हुआ है तो आप एक जगह पे देख सकते हो, पर इसकी जो अल्टीमेट कैपेबिलिटी है वो सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आपका कंसोलिडेट हो जाएगा, पर इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है उस बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो ग्रोथ डिसाइड होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है, अराउंड 30 से 40 एनालिटिक्स पैरामीटर लगते हैं, जिसमें वैल्यू टू ग्रोथ रेशो है, स्मॉल मिड कैप लार्ज कैप रेशो, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सारी एनालिटिकल चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म में नहीं मिल सकती। उसके लिए आपको कोई प्रीमियम प्लेटफॉर्म कोई रेफ़र करना पड़ेगा, जो कि आपको किसी एडवाइज़र के पास, आपके एडवाइज़र के पास मिल सकता है। पर जो लोग खुद DIY इन्वेस्टर्स है या इधर उधर उनका पैसा पड़ा हुआ है, या कोई सीनियर सिटीज़न है, उनको खुद को नहीं पता मेरा पैसा किधर पड़ा हुआ है, तो ये और सर्विसेज रिलेटेड इशू है, किसके पास जाए, कहाँ मिले, ये सारी चीज़ें अगर आपको सता रही है तो इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको पैसा दिख जाएगा। इवन आपको यदि आपका अगर म्यूचुअल फंड का नेटवर्थ ढूंढना है तो वो भी नेटवर्थ आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल जाएगा, क्योंकि पैन के अगेंस्ट सारी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे ट्रैक हो जाएगी। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये काफ़ी लोगों को बेनिफिशियल रहेगा। जो लोग ऑलरेडी किसी एडवाइज़र के साथ एसोसिएटेड है या जुड़े हुए हैं, तो एडवाइज़र से तो उनको सपोर्ट मिल ही रहा है, तो उनको शायद उसका ज़्यादा इम्पैक्ट न पड़े। पर जो लोगों के पास में अपना खुद का एडवाइज़र या एडवाइज़री सॉफ्टवेयर्स है नहीं या सपोर्ट नहीं है, उनको खुद अगर इधर से उधर अलग अलग AMC और रजिस्ट्रार के पास अगर घूमना पड़ता था, तो उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इस चीज़ का, और दे विल गेट हाईली लाइफ विल बी फार बेटर फॉर देम। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। बाद में एक सेकंड वीडियो भी मैं कुछ पीरियड बाद इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें सर्विस रिक्वेस्ट कैसे रेज करने हैं इसके बारे में भी मैं ऑपरेशनल चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सो फोक्स, गुड बाय टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी वेल्थ क्रिएशन। थैंक यू।